अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखो, सर पे किसी को मत चढ़ने दो, सर पे थोड़ा उठा के पटक दो, ऐसा ही सर पे थोड़ा उठा के फाट से पटक दो। केस समझो, अब मैं दूसरे केस में मैंने बोला एक काम करो, 10 मीटर का मेरा रूम है, मैं चलो 5 मीटर तक का आपका जो एरर है वो मैं चलेगा मुझे, तब आप रिलैक्स हो जाओगे, चलो उतना तो एरर नहीं ही आएगा मेरा, तो इससे क्या। और मैंने इसको सर होल्ड किया, देखो टेस्ट ट्यूब इसको निकाला बाहर, देखो यहाँ पे आ गया टेस्ट ट्यूब, इसको मैं होल्ड किया एकदम स्ट्रेट होल्ड किया, तो लिक्विड मेरा ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो सो हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैफ जुबैर खान एंड वेलकमिंग टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। तो आ जाओ, आज हमारे इस लेसन के हमारा आज सक्सेसफुली 5वां लेक्चर आ रहा है। तो हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिसने भी स्टार्टिंग के 4 लेक्चर नहीं देखे सबसे पहले वो देखो, मैं वही रोज का डालू, सबसे पहले वो देखो, वरना 5वां समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 5th लेक्चर। उसके पहले हम अपना 14 लेक्चर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था सॉरी, हमने लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखा था, जिसमें हमने उसका तीनों एप्लीकेशन देख लिया था, ठीक है। एक बार वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम लोग बता देता हूँ मैं क्या क्या थे। सबसे पहला हमको फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना था, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन रिलेशनशिप मेंटेन रखना था, रिलेशनशिप निकालना था अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। और तीसरा हमारा था कि हमको उसके बीच में हमको कन्वर्जन फैक्टर निकालना था, ठीक है। तो आज हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट, आपके इस लेसन का एक अलग नया फ्रेश पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है एरर्स। तो व्हाट डू मीन बाय एरर्स? सबसे पहला एरर मतलब होता क्या है वो आप समझो, एरर मतलब होता क्या है। तो जब भी आप सुनो एरर, तो एरर मतलब बेसिकली मैं बता दूं, एरर मतलब होता है गलती, मिस्टेक, खता। एरर मतलब होता है मिस्टेक। अब सर मिस्टेक मतलब कैसी मिस्टेक? जो आपने साइंस लेके कर दी, ऐसा आपको फील होता है कभी? मजाक कर रहा हूँ। तो एरर मतलब होता है मिस्टेक। अब वो मिस्टेक आपके इस लेसन में कैसा कैसा, कहाँ कहाँ, क्या क्या है, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एरर में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय एरर। सर व्हाट डू मीन बाय एरर? तो एरर छोड़ो, पहले ये बताओ कि अगर आपको पता करना है कि हाँ ये गलत है, ये चीज गलत है, तो आपको सबसे चीज मालूम होना चाहिए कि सही क्या है। जैसे कि अगर आपको पहले मालूम रहे कि हाँ ये सही है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे ना कि हाँ ये गलत है। आपको पहले सही मालूम होना चाहिए, फिर आप गलत बता पाओगे। तो ऐसे ही, तो एरर बताने के पहले एक अपने को पहले चीज मालूम होनी चाहिए कि हाँ ये सही है, तभी आपको बता सकते हैं गलत। तो उस सही को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, उस सही को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब लोग 11th में आए हो, आपका 11th में आप जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे, जब उसमें एक टाइट्रेशन का टॉपिक आता है, तो उसमें आप जब टाइट्रेशन परफॉर्म करोगे, तो उसमें आपको जो लैब इंचार्ज रहेगा वो आपको बोलेगा पहले कि फॉर एग्जांपल मेरा ब्यूरेट का रीडिंग उसने बोलेगा कि चलो ब्यूरेट का आपका मेन रीडिंग है आपका 13.2, तो आपको 13.2 आना चाहिए, मेन ब्यूरेट रीडिंग आपको 13.2 आना चाहिए, ये उसने बता दिया। पर आपका वो वैल्यू आ रहा है 12.5, किसी का 13 आया, किसी का 12.5 आया, किसी का 14 आ गया, किसी का 15 आ गया, कोई ज्यादा ही तेजस्वी था उसका 18 आ गया सीधा। तो इसका मतलब जो हो रहा है, ये जो मेन जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड वैल्यू जो 13.2 उससे फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ये सारे फ्लक्चुएशन को हम बोलेंगे एरर्स, ठीक है। ये सब एरर में आता है, ठीक है। तो एरर भी फर्दर क्लासीफाई है। तो एरर का मैं डेफिनेशन का मैं बोलूं, बेसिकली तो एरर मतलब खाली इतना होगा, एरर मींस डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू पहले दे दिया गया है, उससे आपका एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू में कितना फर्क है, ये नथिंग बट आपका एरर होता है, ठीक है। ये नथिंग बट आपका एरर होता है, ओके ओके। अब एरर भी फिर फर्दरली क्लासीफाई है। ये आपका क्लासीफाई होता है इनटू 2 पार्ट्स। इसमें आपको पहला पार्ट आता है आपका सिस्टमैटिक एरर, पहला पार्ट आता है आपका सिस्टमैटिक एरर्स, और दूसरा आता है रैंडम एरर्स। पहला आता है सिस्टमैटिक एरर्स, दूसरा आता है रैंडम एरर्स। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक एरर? पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक से। सिस्टमैटिक एरर्स, तो सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होता है? देखो नाम लो, नाम में ही चलो, ठीक है। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम का एरर। अब ये एल्विश वाला सिस्टम नहीं है, सिस्टम फाड़ देंगे वाला।
सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम का एरर। तो सिस्टम यहाँ पे क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो सिस्टमैटिक एरर भी फर्दरली 3 पार्ट में क्लासीफाई है, वापस से 3 पार्ट में क्लासीफाई है, जिसमें से आपका पहला जो है वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहला आपका है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। आपका सेकंड आ जाएगा एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक, एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक। और तीसरा आपका आएगा पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। अब एक एक करके हम लोग तीनों देखेंगे। सबसे पहले आप सिस्टमैटिक एरर मतलब ये समझो कि एरर गलती हुई हो, चाहे वो आपसे हो, चाहे आपके इंस्ट्रूमेंट से हो, चाहे वो आपके परफॉर्म करने के तरीके से हो, ये सारी चीज आ जाएगी आपके सिस्टमैटिक एरर में। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। व्हाट डू मीन बाय इंस्ट्रूमेंटल एरर? सुनो, फॉर एग्जाम्पल आप लैब में कोई चीज परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप वो चीज, आप वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी समथिंग जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है, वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे कि जैसा नाम है वैसा काम है, इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट का एरर। फॉर एग्जाम्पल आप बायो के लैब में हो, आप बायो में हो, चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में आप गए हो, आपको ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जाम्पल में, ट्यूनिंग फॉर्क में फ्रीक्वेंसी चेक करना है आपको, जाओगे धीरे धीरे आपका आएगा। जो आप ट्यूनिंग फॉर्क में रबर पैड पे मार के फ्रीक्वेंसी चेक करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपको जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो बराबर नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वो ठीक नहीं है, जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए वैसा नहीं है। तो आपकी जो रीडिंग आएगी ना, आपको आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो बराबर नहीं आएगी, तो वो फ्लक्चुएट हो जाएगी जगह से। तो यहाँ पे आपकी गलती थी नहीं, आपने सेटअप बराबर रखा, आपने परफॉर्म भी बराबर किया, आपका एनवायरमेंट भी बराबर है, पर गलती किस चीज की? आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है आपका, तो वो आपका हो गया, आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर में। ठीक है, सेकंड आता है आपका एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक, मतलब आपको टेक्निक गलत है। फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री लैब में हो, आपके हाथ में है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब तो आप देखे होंगे, ऐसा करके रहता है। देखो टेस्ट ट्यूब दिखा आपको, देखो ये ऐसा करके, मैंने इसको भी ये हाथ से नहीं पकड़ना है, मैं होल्डर, देखो होल्डर फिट किया, देखो ये मैं टेस्ट ट्यूब पकड़ा है, मैं होल्डर में ऐसा रखा हूँ यहाँ पे टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये मैं होल्डर में पकड़ा हूँ, देखो दिखा, दिखा, हाँ। अब ये सीधा है, अब ये टेस्ट ट्यूब सीधा है, अब इसके अंदर मैं समथिंग एक लिक्विड डाला, अब वो लिक्विड टेस्ट ट्यूब के आधे पे आ गई। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, लिक्विड मैंने इसको यहाँ तक डाल दिया, ठीक है, और मैंने इसको साथ होल्ड किया, देखो ये टेस्ट ट्यूब, इसको निकाला बाहर, देखो यहाँ पे आ गया टेस्ट ट्यूब, इसको मैं होल्ड किया, एकदम स्ट्रेट होल्ड किया, तो लिक्विड मेरा ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तो मेरे को रीडिंग लेना है, तो परफेक्ट मेरी रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे, समथिंग जो भी रीडिंग है 1 2 3 4, राइट, रीडिंग आ जाएगी। अब सपोज मैंने टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टिल्ट कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो अंदर की जो मेरा पानी है वो भी कुछ, अंदर जो लिक्विड है वो भी कुछ ऐसा हो जाएगा, लिक्विड भी कुछ ऐसा हो जाएगा ना। देखो पहले जो मैं लिक्विड है वो सीधा है, टेस्ट ट्यूब सीधा है, फिर मैंने उसको ऐसा कर दिया ना कि डालने का, तो वो ऐसा है, तो मतलब मेरी रीडिंग परफेक्ट नहीं आ रही है, तो इससे भी मेरे को रीडिंग का एरर हो सकता है। देखो आप जब जाओगे ना लैब में, तो आपको हमेशा मैडम बोलेंगी, आप वंस यू पुट द केमिकल इनसाइड, प्लीज टेक द प्लीज कीप द टेस्ट ट्यूब वर्टिकल, मतलब आपको खड़ा रहना चाहिए, स्ट्रेट, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं रहना चाहिए। तो पर ऐसा टेढ़ा है तो मतलब आपकी रीडिंग देखो बराबर नहीं आ पाएगी, यहाँ कुछ और रीडिंग है पर यहाँ पे वैल्यू देखो अलग है। तो ऐसा ही, तो ये आपका किस वजह से, आपको टेक्निक नहीं है, आपको उस चीज में परफॉर्मेंस करने का टेक्निक आपका गलत है। तो ये जो एरर होते हैं ये आपके होते हैं इम्परफेक्ट टेक्निक। जो मैं हाथ में टेस्ट ट्यूब मैंने लिया था, चलो इसको मैं रख देता हूँ, आ जाओ वापस, अब इधर आओ। अब आपका तीसरा आपका आएगा पर्सनल एरर। अब देखो आपका सिस्टम भी सही है जो आपका है, आपका इंस्ट्रूमेंट भी परफेक्ट है, आपको आता भी है बराबर, पर आप हो गए केयरलेस, आप अपनी चुल की वजह से गलती कर दी, ये हो गया पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने सेम ये चीज परफॉर्म किया, जब आपने मेन बीट रीडिंग निकालना था आपको, आपने घाई घाई में 13.2 के बजाय आपने घाई में 13 लिख दिया, तो वो एरर जो हुआ खुद की गलती की वजह से हुआ, इसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर। डन, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, ये हो गया, पर्सनल एरर हो गया। ये तीनों आपके आते हैं सिस्टमैटिक एरर के बीच अंदर। ठीक है, आपके सिलेबस में मोस्टली यही पूछा जाता है, बट फिर भी। अब उसके आपका आता है नेक्स्ट आता है रैंडम एरर सॉरी, रैंडम एरर। अब आपका सिस्टम भी सही है, सिस्टम मतलब आपका जो
जहाँ परफॉर्म कर रहे हो एरिया भी सही है, आपका इंस्ट्रूमेंट भी सही है, आपका टेक्निक भी सही है, आपने कोई चुल भी नहीं किया वहां पे, मतलब आपने परफॉर्म भी सही से किया, फिर भी एरर हो रहा है, फिर भी एरर हुआ, मतलब भाई नसीब ही खराब है। नहीं, फिर भी एरर हो सकता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आता है, इन्वायरमेंट भी आता है उसमें। तो ये हो गया आपका जो उस टाइप के जो एरर है जो आपके हाथ में नहीं है, वो होते ही होते हैं। तो ये होते हैं रैंडम एरर्स, ठीक है, ये होते हैं रैंडम एरर्स। डन डन, सिस्टमैटिक एरर समझा, रैंडम एरर समझा। एग्जाम में क्या होता है ना, आपको फॉर एग्जांपल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरर्स। तो जो मैं अभी से आपसे जो कर रहा हूँ 5-10 मिनट से बोले जा रहा हूँ, ये ऐसा आपको लिखना है उसमें, ठीक है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। इसमें ऐसे पहले बताना है एरर क्या होता है, फिर इसमें 2 टाइप के एरर है, फिर फर्दरली ये कैसे कैसे क्लासिफाइड है, फिर इसके ऊपर एक एक नोट आएंगे, फिर रैंडम एरर के ऊपर एक नोट, ऐसा लिखना होता है, ठीक है। डन, समझा, एक बार देख लो इसको। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो इसके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, एरर के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है। अब इस एरर के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, एरर्स का एस्टिमेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आप कंसीडर करो, कंसीडर आपके पास 3 रीडिंग है, मैं बोलूं यहाँ पे B1 B2 B3, मतलब ये समथिंग कोई भी रीडिंग है, आप रीडिंग निकाल रहे हो तो आपके पास 3 रीडिंग निकाले, जिसमें आपका आएगा B1 B2 B3, जो भी आपका B1 B2 B3 B4 समथिंग, जैसे आपने रीडिंग निकाला, ठीक है, B4 B5 जो भी है, डॉट डॉट। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका मीन एरर। मीन एरर, सर व्हाट डू यू मीन बाय मीन एरर? मीन मतलब वो नहीं जो लड़कियां कहती है वाओ यू आर सो मीन, ये नहीं मीन। मीन मतलब हो गया कि आपने 10th में पढ़ के आएंगे मीन मीडियन मोड। मीन मतलब होता है कि एक एवरेज निकालना, उसका एक एवरेज निकालना। फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे, ये क्या है मेरा रीडिंग है ना, अब मेरे को इसका मीन निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब देखो 1 2 3 4, पहले एलिमेंट को प्लस करो, फिर उसके बाद में इसके जितने भी कितने नंबर है, 4 है तो डिवाइड बाय 4, 5 है तो डिवाइड बाय 5, 6 तो डिवाइड बाय 6, ऐसा होता है। तो ये जो आपका निकल के आएगा यहाँ पे, जो वैल्यू निकल के आएगा, ये आपका होता है मीन, ये आपका होता है मीन एरर। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे बी एम, मतलब मीन एरर, बी एम इज इक्वल टू ये, ठीक है, मतलब बी का एरर निकाल रहे हैं हम लोग रीडिंग का, तो हो गया बी एम। समझा ये समझा, ये आपका हो गया मीन एरर, ये आपका हो गया मीन एरर। सेकंड पार्ट आपका आता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, क्या एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में आप ऐसा डेल्टा लगाया जाता है, ठीक है, डेल्टा बी, इसमें आपको डेल्टा लगाया जाता है। तो अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है सर, एब्सोल्यूट एरर जो होता है, फॉर एग्जांपल मेरे को B1 का निकालना है, B1 का एब्सोल्यूट एरर, इसमें क्या होता है ना, आपको एब्सोल्यूट, आपको इसमें ना मीन एरर जो होता है, आपको जो मीन एरर है बी एम माइनस B1, मतलब इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है इन मॉड में, और डिवाइड बाय डेल्टा बी, ठीक है, और डिवाइड बाय सॉरी डिवाइड वाले नहीं, इसमें इसमें डिवाइड वाला नहीं है। हाँ, ये आपको खाली इसको किसको किससे माइनस करना है, जो मीन एरर है उसको माइनस करना है B1 से, ठीक है, माइनस करना है B1 से, B1 के लिए, ठीक है, और B2 डेल्टा B2 ये हो जाएगा BM माइनस B2, सेम ऐसे डेल्टा B3 इज इक्वल टू BM माइनस B3, ऐसे ही करके सारी मीन निकल जाएंगे, ठीक है, ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट सॉरी एब्सोल्यूट निकल जाएंगे, डेल्टा B1 डेल्टा B2 और डेल्टा B3, ऐसे करके आप लोगों, और डेल्टा B4 अगर मैं लिखूं, डेल्टा B4 सेम सेम चीज करना है, यहाँ पे आएगा BM माइनस B4। ये डिफरेंस बेसिकली डिफरेंस बताता है ना हमको किस चीज के बीच में, एब्सोल्यूट एरर हमको डिफरेंस बताता है जो आपका मीन है और आपका जो एलिमेंट, आपका जो एक रीडिंग है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, समझा, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर। और तीसरा आपका आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो
सेम मीन निकालना है किसका, एब्सोल्यूट एरर का। इसमें क्या लिखा है, हेडिंग में सब कुछ है, मीन निकालना है एब्सोल्यूट एरर का। सेम इसमें क्या लिखो, डेल्टा बी एम इज इक्वल टू, मीन में देखो बी एम था और इसका डेल्टा दोनों मिला दिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तब क्या आएगा इसमें, जो आपका जो एब्सोल्यूट एरर्स निकले हैं सारे, इन सबका मीन निकाल दो। तो इसका आ जाएगा डेल्टा बी वन प्लस डेल्टा बी टू प्लस डेल्टा बी थ्री प्लस डेल्टा बी फोर डिवाइड बाय कितना है, 1 2 3 4, लिख दो नीचे 4। ये वेरी कर सकता है, 5 रहा तो 5, 6 रहा तो 6, 7 रहा तो 7, 2 रहा तो 2, ऐसा। ठीक है, एक का नहीं करना है भाई, एक का मत कर देना प्लीज। ठीक है, ऐसा दो, मिनिमम 2 रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा मीन निकालना है। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा तीसरा रिलेटिव एरर। सर रिलेटिव सुन के हम लोग गंदा वाइब आता है, कोई बात नहीं, एक बार वो लोग आपका नाम सुन के गंदा वाइब आएगा, टेंशन मत लो, मेहनत करो बस। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होता है, जब भी देखो नहीं आता तो ध्यान में रखो, एक चीज खाली ध्यान में रखना, जब रिलेटिव एरर की बात आए तो आपको क्या करना है, सुनो, रिलेटिव क्या करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चीज कंपेयर करते हैं। अरे भाई हमारा लड़का तो हमारा लड़का तो ये कर दिया, तुम्हारा लड़का तो कोई काम का नहीं है। हमारी लड़की भाई इतनी जबरदस्त है, ये करती है वो करती है, ये कर ली, इतना पढ़ाई कर ली, तुम्हारी लड़कियों को तो सही से बोलने भी नहीं आता। ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, मतलब किसको किसके रिलेटेड में करना है, किसको किसके रिलेटेड में कंपेयर करना है। ठीक है, सेम ऐसे इसमें भी होता है, इसमें दो चीज का कंपैरिजन होता है। किस किस चीज का, रिलेटिव एरर में दो चीज का अपने पास कंपैरिजन होता है। इसमें किस किस का होता है, रिलेटिव मतलब आर ई, अगर मैं लिखूं रिलेटिव एरर में कंपैरिजन होगा डेल्टा एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर का होता है, देखो डेल्टा बी एम डिवाइड बाय बी एम, मीन एरर का। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया बेसिकली रिलेटिव एरर। इसमें किस किस चीज के बीच में कंपैरिजन हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर, ये दोनों के बीच में वो हुआ, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होता, रिलेशन हो, रेशियो हुआ, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। समझा। तीसरा आपका बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज एरर, सर परसेंटेज मत बोलो सर, परसेंटेज तो वही जो हमारा कभी नहीं आता। अच्छा मजाक कर रहा हूं, परसेंटेज बेसिकली होता है आपका, तो देखो परसेंट, पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100, मतलब हर 100 पे, मतलब उसमें इसमें जब परसेंटेज आए तो इसमें आपका 100 आता ही आता है, इसमें आपका 100 आता ही आता है। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना होता है, आपका जो रिलेटिव एरर निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, नथिंग बट सबसे इजी। आपका जो रिलेटिव एरर आया उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा बी एम अपॉन बी एम मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका हो गया परसेंटेज एरर। समझा समझा समझा। तो हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर में क्या क्या है, सबसे पहला आपका आएगा मीन एरर। मीन एरर में क्या करना है, जितने भी मेरे पास रीडिंग आए हैं, सपोज पहले मैंने कंसीडर किया मेरे पास 4 रीडिंग है, B1 B2 B3 B4, डन। अब मैं क्या किया, इन सबको मुझे मीन निकालना है। तो मीन में क्या, मुझे एवरेज निकालना होता है। एवरेज क्या होता है, सबको प्लस करो और कितने नंबर को प्लस करो उसे डिवाइड कर दो। तो B1 B2 B3 B4 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, खत्म। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर जो होता है इसमें सब्ट्रैक्शन करना, डिफरेंस निकालना होता है किस किस का, आपका मीन एरर का और उस इंडिविजुअल उसके रिस्पेक्टिवली जो उसका रीडिंग आया उसका। तो यहाँ पे इसका मैं B1 डेल्टा B1 की बात करूं तो मीन का माइनस B1, B2 की बात करूं मीन का माइनस B2, B3 की बात करूं मीन का माइनस B3, B4 का बात करूं मीन का माइनस B4, ऐसे ही निकल जाएंगे चारों एब्सोल्यूट एरर। डन, मीन निकल गया, एब्सोल्यूट निकल गया। अब मीन में क्या किया, प्लस करके नंबर ऑफ के, इसमें क्या डिफरेंस निकाले, तब ये आपका नेक्स्ट आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो इसमें मीन भी है एब्सोल्यूट भी है, मीन भी है एब्सोल्यूट भी है, तो एब्सोल्यूट का मीन निकाल लो, एब्सोल्यूट का मीन निकाल दो। एब्सोल्यूट जो है B1 डेल्टा के साथ B1 B1 2 3 4, सेम ऐसे ही सबका मैंने किया, कितना नंबर है उसको डिवाइड कर दिया, खत्म, आ गया। रिलेटिव नथिंग बट कंपैरिजन, कंपैरिजन आप ध्यान में रखना है। तो इसमें कंपैरिजन करना है किस चीज का, BM डेल्टा BM जो है, मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन से कंपैरिजन करना, मीन से रेशियो निकालना है। तो भाई रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट और मीन का, तो आपका हो जाएगा रिलेटिव एरर। डन। अवॉइड में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है, जो आपका रिलेटिव एरर निकल गया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एज सिंपल एज इट इज। समझा, समझ में आया, समझा, एक बार देख लो अच्छे से, आपका एरर एस्टिमेशन हो गया एरर का।
समझा? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, एरर्स में नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखते हैं। अब एरर्स का आपका नेक्स्ट इसमें आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमको 3 सब पार्ट है, अपने जाके करके देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला है, सबसे पहले मैं एक रीडिंग लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक रीडिंग लेता हूँ, सब मेरी एक रीडिंग आई ए और दूसरी रीडिंग है मेरी बी। मेरे पास 2 रीडिंग है, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। अब मुझे इसके एरर के साथ देखना है। सबसे पहले हाँ, इसका पहला पार्ट मैं लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन होगा बाद में। इसका जो आपका पहला पार्ट है वो है एरर्स, एरर्स जो है आपका एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। जिसको नहीं मालूम है उसको बता दूं, सम मतलब होता है एडिशन, डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है? सम मतलब होता है एडिशन और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब सब्ट्रैक्शन उसमें फर्क होता है, हम आगे देखेंगे। अब ये समझ के चलो, इसका मतलब प्लस, इसका मतलब माइनस, ठीक है? आपको एरर और इसके बीच में पहला एरर किसके बीच में? सम और डिफरेंस के बीच में। तो सपोज मैं कंसिडर करूं कि मेरे पास 2 रीडिंग है, कंसिडर मेरे पास 2 वैल्यूज हैं जो है ए और है बी, ठीक है? तो अगर ए है तो इससे कुछ, मेरे पास एक रीडिंग है तो उससे मुझे, अगर मुझे इसका, मैं बोलूं मेरे पास एक पर्टिकुलर रीडिंग है तो मुझे इसमें एरर कितने हो सकते हैं? तो या तो उससे ज्यादा हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है, या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो इसका एरर आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हो सकता है। इसका मतलब ए जो है, ये मतलब डेल्टा ए मतलब एरर, कितना एरर आया? ये तो ज्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों यूज किया, समझा? कंफ्यूज नहीं होना। सेम एज इट इज बी का भी, इसमें एरर क्या कैसा आ सकता है? प्लस माइनस डेल्टा बी, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस यूज किया। समझा? समझा? अब देखो, अब मैं अगर मैं बोलूं अब ये दोनों को ऐड कर दो बाय एडिंग, इनको ऐड करने के बाद में, मुझे निकलेगा एक नया रीडिंग आएगा मुझे, जिसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे जेड। अंदर बचा मेरा a प्लस बी, जेड मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, जेड ए प्लस बी, जेड ए प्लस बी, डन, जेड ए प्लस बी। अब इसके बाद में इससे मुझे क्या क्या पॉसिबल एरर मिल सकते हैं वो मुझे लिखना है। मुझे इसमें क्या क्या पॉसिबल एरर मिल सकते हैं वो मुझे लिखना है। तो इसमें वो कैसे कैसे आएंगे, देखो इसमें टोटल मेरे पॉसिबल एरर्स क्या क्या आ सकते हैं वो देखो इसमें सॉरी, इसमें मेरे पॉसिबल एरर क्या क्या आ सकते हैं वो मुझे लिखना है। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं वो लिख दो मैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। कंफ्यूज मत हो ना, समझाता हूं, देखो ध्यान से। देखो मैंने क्या किया एक्चुअल में, डेल्टा डेल्टा में कैसे कंफ्यूज नहीं होना। देखो सबसे पहले मैं क्या किया, देखो एरर निकालना है मुझे ए और बी दोनों का। तो क्या क्या हो सकता है, या फिर दोनों एरर जो है आपस में प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं, या तो एक माइनस एक प्लस होता है, एक प्लस एक माइनस होता है। 10 में प्रोबेबिलिटी पढ़ के आओ ना भाई, वही इधर देखो, पहले प्लस प्लस, देखो ए बी प्लस, फिर उसके बाद में एक प्लस एक माइनस, उसके बाद में एक माइनस एक प्लस, उसके बाद में एक दोनों माइनस। पॉसिबली यही हो सकता है आपका, इसका मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो इसका यही हो सकता है। इसको मैं क्या करूंगा, या तो दोनों प्लस हो जाएंगे, या तो एक प्लस एक माइनस, या तो एक माइनस एक प्लस, या तो दोनों माइनस, ठीक है? ये आपके पॉसिबल एरर्स इतने आ सकते हैं, आपके इतने पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं, ठीक है? इतने आ सकते हैं। और उसके बाद में अगर मैं इसका अगर मीन निकालूं, इसका मैं ये निकालूं, तो मेरे लास्ट में मुझे सबको ऐड ही करना है, सबको मुझे ऐड ही करना होता है, ठीक है? लास्ट में मुझे ये सबको ऐड करना होता है, जो मेरा फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा, इसमें मुझे सारे एरर्स को ऐड करना होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ए प्लस बी को दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं यही बात, अगर ये बात हो गई सम की, अब मैं ये बात सब्ट्रैक्शन की बात करूं, अगर फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, इसमें भी सेम होगा, नथिंग बट दूसरा नहीं होगा, सेम ही होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो बस क्या होगा ना, यहाँ मैंने ऐड किया हो ना, यहाँ पे लिख दो जेड ए माइनस बी, या बस एडिशन था तो सब्ट्रैक्शन की बात होती है, यहाँ पे आ गया माइनस, खत्म।
और जो फाइनल वाला जो एरर आएगा ये हमेशा प्लस होगा, याद रखना। तो आपका फाइनल एरर आएगा ये हमेशा प्लस होगा, डेल्टा जेड ए प्लस बी। डन डन, ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सम और डिफरेंस के हिसाब से। सम का ये है, डिफरेंस का ये है। पहले क्या किया मैंने एक रीडिंग कंसीडर किया, उसमें उसके साथ में उसका एरर लिख दिया, तो कम या तो ज्यादा कैसा भी हो सकता है। फिर मैंने क्या किया, दोनों क्वांटिटी को मैंने ऐड किया, तो मेरे को नई रीडिंग मिल गई। तो उसके बाद में इस नई रीडिंग में मैंने देखा मुझे पॉसिबिलिटी क्या है इस एरर की। तो कैसी कैसी मिली, या तो मेरा दोनों एरर जो आप दोनों प्लस हो सकते हैं, या तो एक प्लस एक माइनस, या तो एक माइनस एक प्लस, या तो दोनों माइनस। ठीक है, उसके बाद में फाइनल जो एरर निकल के आता है मेरे को दोनों को ऐड ही करना है। ठीक है, डन। उसके बाद में आपका आ गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखो खाली ऊपर वाला जो हम लोग को जो ऐड किए थे ये वैल्यू खाली सब्ट्रैक्ट करना है, पर फाइनल वाले यहाँ पे भी सिर्फ प्लस ही होगा, ऐड ही होगा। डन, एक बार इसको देख लो अच्छे से। अगर मैं इस पे एक एग्जांपल दूं तो देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक लेंथ है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और दूसरा मेरे पास एक लेंथ है, ये L1 है मेरे पास, दूसरा L2 मेरे पास है 10 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास ये है। तो मेरे को अगर इसमें टोटल लेंथ निकालना है तो मेरी क्या आएगी वो देखो, यहाँ मैं सॉल्व करो, देखो ध्यान से। टोटल लेंथ ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। टोटल लेंथ जो आपकी यहाँ पे निकल के आएगी वो आपकी हो जाएगी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ये आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ पे। देखो ध्यान से, टोटल आपकी है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, तो आपके फाइनली यहाँ पे निकल के आएगी L। हाँ, लेंथ की बात करो खाली, तो ये जो 10 10 है दोनों को प्लस कर दो, 10 प्लस 10, ये आपका निकल के आ गया 20। ठीक है, और मुझे एरर जो दिया है प्लस 0.2 और 0.3 का, अगर मुझे इसका निकालना है तो आएगा डेल्टा L। डेल्टा मतलब एरर की बात कर रहा है, चेंज हो गया जो, तो ये हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये निकल के आएगा मेरा। देखो दोनों को प्लस करो, 0.2 प्लस 0.3 हो जाएगा 0.5, समझ में, ये हो गया 0.5। डन, ये फॉर एग्जांपल, इसी पे एक एग्जांपल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ऐसे ऐसे आपको होता है फाइनली, ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसका मेरा फाइनल अगर मैं लिखूं तो ऐसा, ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा 20 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, 20 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। 20 क्या हो गया लेंथ, और ये क्या होगा इसका एरर। समझ में आया, समझ में आया, ये फॉर एक एग्जांपल था। डन डन, ठीक है, एक बार इसको देख लो। ठीक है, आओ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसमें। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो है आपका एरर्स ड्यू टू प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अब प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन मतलब होता है डिवाइड, है तो मालूम ही होगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब इसमें सेम ऐसे ही कंसीडर करो इसके पहले की तरह, मेरे पास दो रीडिंग है भाई, कंसीडर, अब इसमें कंसीडर क्वांटिटी दो है मेरे पास, कौन कौन सी है, ए और बी, जैसे हमने इसके पहले देखा था। अब ए का एरर प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर उसके बाद में बी का एरर प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमने लास्ट टाइम की तरह, इतना हमारा स्टेप सेम है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमारा स्टेप सेम था। अब उसके बाद में आपका आ जाएगा, अब देखो, अब मुझे यहाँ प्रोडक्ट की बात करो सबसे पहले, तो मेरे को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू ए डॉट बी, z इज इक्वल टू ए डॉट बी, मैं ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई, हाँ, तो मैंने ये देखो ए और बी का दोनों का मुझे प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है, ये आएगा लास्ट में। तब देखो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो हो जाएगा z का एरर, z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो अभी मुझे क्या करना है,
अब मैं इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपांड करता हूँ तो मेरे को क्या हो जाएगा, देखो ए है, ए को मैं इस ब्रैकेट को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू बी, खोल दिया मैंने ब्रैकेट, ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, ए इंटू डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, देखो ए से बी फिर ए से डेल्टा बी, फिर यहाँ पे आ जाएगा दूसरा प्लस माइनस डेल्टा ए से बी, डेल्टा ए इंटू बी, फिर डेल्टा ए से डेल्टा बी, डेल्टा ए से डेल्टा बी। ठीक है, देखो मैंने इसको एक्सपांड कर दिया खोल के, ठीक है मैंने खोल के इसको पूरा एक्सपांड कर दिया, नथिंग बट सेम ही है, इसको मैंने खाली पूरा खोल के इसको मैंने एक्सपांड कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो अब इसके बाद में मेरा जो पूरा टर्म है, ये पूरा जो टर्म है इसको मेरे को डिवाइड करना है ए डॉट बी से, हाँ मेरे को पूरे टर्म को ए डॉट बी से डिवाइड करना, तो देखो कैसा दिखेगा, देखो देखो ध्यान से देखो, तो मेरा ये हो जाएगा, ये पूरा टर्म है इसको मैं डिवाइड करूंगा ए डॉट बी, ठीक है इसमें ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब आओ अपना फेवरेट काम करते काटने का, चलो स्टार्ट करते। अब देखो ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से, इधर 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 इधर, हाँ जो ए डॉट बी है क्या वही जेड है, जो ए डॉट बी है वही जेड है, जी सर हमने सबसे पहले यही लिखा है, जो ए डॉट बी है वही जेड है, तो जो ए डॉट बी है वही जेड है, तो ये दोनों को मैं काट सकता हूँ, जी सर काट दो, काट दो, ये तो ऐसी सेम दिख रहा है ऐसे उड़ा दो, काट दो। उसके बाद में ये जो यहाँ पे देखो ए से ए गया गया गया, और बी से बी गया गया सर, ये कुछ नहीं कट रहा है, छोड़ दो, ज्यादा होशियारी में काटना मत लगना, नहीं कट रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो क्या बच रहा है अपने पास, वो लिख लो अलग से, डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ये तो पूरा हट गया, क्या आया यहाँ पे बचा डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस क्या बचा अभी डेल्टा ए अपॉन ए, ये तो पूरा ऐसे बच गया, प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी अपॉन ए डॉट बी। डन, देख लो मैंने क्या किया, पूरा एज इट इज है, बस इसमें जो हट गया वो जो बचा मैंने उसको अलग से लिख दिया, देख लो एक बार अच्छे से, देखो इसमें कोई डाउट, ठीक है खाली जो हटा उसको मैंने अलग कर दिया बस, ठीक है। अब देखो हाँ तो 1 बचेगा, ठीक है। अभी उसके बाद में आपका ध्यान से देखना, अभी जो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है जो एरर है, अगर मैं एक एरर मतलब वो छोटा वैल्यू, अगर मैं दो छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं तो और छोटा वैल्यू आता है, क्या चीज मालूम है इधर देखो, आप जब 1 तक आते हो तो ठीक है, जब 1 के बाद आप नीचे आते हो, मतलब आप जब फ्रैक्शन में आते हो, जब 0.1 आते हो ऐसे टाइप में, तो 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल जाएगा 0.01, राइट। अगर आप मल्टीप्लाई करो 0.01 इंटू 0.01 तब आपका निकलेगा 0.001, मतलब और छोटा होते जा रहा है वैल्यू, मतलब जब छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा होते जाएगा, तो सेम ऐसा ही जब एरर वैसे ही छोटा है तब दो छोटे को मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा हो जाएगा, ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसके इस पूरे इक्वेशन में कुछ लेना देना ही नहीं है। और जब ऐसा होता है जिसका कुछ मतलब ही ना हो उसको फिजिक्स में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, फिजिक्स में या रियल लाइफ में ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आपको आप खुद को अपने घर में देख लो, जब आप एकदम कुछ नहीं, आपको ऐसी कोई नेग्लेक्ट कर देगा, मजाक करो इधर आओ, सर क्या आप हर बात में पर्सनल हो जाते हो यार इधर आओ, देखो क्या क्या मैंने, इसका कुछ इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, तो इसको मेरे को पूरा नेग्लेक्ट करना है, ठीक है इसको मेरे को पूरा नेग्लेक्ट करना है, नेग्लिजिबल। सो डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए डॉट बी इज नेग्लिजिबल, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसका इक्वेशन में कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तब मेरा क्या बच रहा है वो देखो, तब मेरा फाइनल क्या बच रहा है वो देखो हाँ तब मेरा फाइनल क्या बच रहा है, हाँ सॉरी इसके नीचे भी तो ये देखो, ये कटा है तो इसके नीचे भी जेड आएगा ना, सॉरी मैं भूल गया था, करेक्ट कर लेना, इसके नीचे भी रहेगा ना ये भी, इसके नीचे तो नहीं कट पाया ना, तो यहाँ पे जेड बचेगा मेरे लास्ट में, यहाँ पे मेरा एक जेड बचेगा, हाँ ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसके नीचे मेरा एक जेड बचेगा, ठीक है तो मेरा यहाँ पे अगर मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं अब यहाँ से मेरे को जो बचा है उसको मैं सिंप्लीफाई करके मैं लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू अगर करूँ तो देखो कुछ ऐसा रहेगा, ये आगे का रहेगा ये डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू
इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो इसको मैंने हटा दिया, ए और बी बचा, ए और बी मैंने वहां लिख दिया, खत्म। अब देखो सर प्लस माइनस था ना, हमने प्लस क्यों लिख दिया? आप एरर हमेशा ज्यादा ही सोच के चलते हो, आप एरर हमेशा बड़ा ही रखते हो। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको ये मेरा पूरा एक रूम है, आपको इस रूम का मेजरमेंट लेना है। सपोज ये मेरा जो रूम है 10 मीटर का है, 10 मीटर का रूम है, और मैंने आपको बोला कि सुनो आप इसका मेजरमेंट लोगे, आप इसका पूरा मेजरमेंट लोगे, पर आप सपोज मैं 10 मीटर का रूम है, मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक का एरर मैं वैल्यू मैं ऑन वो आपको मतलब चलेगा, मुझे 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको ऐसा बोला। तब सॉरी, तब आप इसका मेजरमेंट लोगे ना जब, तब डरोगे कि कहीं मेरा 10 सेंटीमीटर से ज्यादा एरर ना आ जाए, राइट? मैं 10 सेंटीमीटर से एरर ज्यादा आ गया तो फिर मसला हो जाएगा। तो इसलिए तो ये आपके, अब दूसरा केस समझो। अब मैं दूसरे केस में मैंने बोला एक काम करो, 10 मीटर का मेरा रूम है, मैं चलो 5 मीटर तक का आपका जो एरर है वो मैं चलेगा मुझे, तब आप रिलैक्स हो जाओगे, चलो उतना तो एरर नहीं ही आएगा मेरा। तो इससे क्या समझ में आया मुझे कि आप जितना ज्यादा एरर का स्केल बढ़ा दोगे ना, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहां मैंने क्या किया, एरर अगर मेरा ज्यादा हो रहा है, जैसे कि डेल्टा ए मेरा पहले से है, तो प्लस अगर मैं बोलूं मतलब इससे ज्यादा ही है, तो इससे ये हमेशा अपने बेनिफिशियल रहता है, तो इसलिए मैंने माइनस हटा दिया। एरर ज्यादा से ज्यादा अज्यूम करो, अगर आप खुद की ही गलती समझ लोगे ना, आप अपनी खुद की गलती समझ लोगे, मेरे ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, तो आप उससे कम ही करोगे। सेम ऐसे ही इसमें है, आप ज्यादा से ज्यादा एरर को अज्यूम करके चलो तो आपका रीडिंग जो है ना आपका नॉर्मल आएगा। समझे? समझे? एक बार देखो इसको, ठीक है, ये आपका फाइनल ये निकल के आया और आपका ये आंसर है। और ये जो है ना आपका, ये दिस इज वैलिड, ये वैलिड है किस चीज के लिए? ये डिवीजन के लिए भी वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर डिवीजन ऑल्सो, दिस इज वैलिड फॉर डिवीजन ऑल्सो। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, मतलब अपना प्लस सम और डिफरेंस भी हो गया, और प्रोडक्ट और डिवीजन भी हो गया। समझा? 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 साइकिल नहीं चला रहा हूं, बता रहा हूं, समझा? ठीक है, ये पूरा आपका करना है, ठीक है, एक बार देख लो इसको अच्छे से। अब आपका आ जाएगा तीसरा पार्ट है इसमें, जो आपका ये हो गया। अब आपका इसमें जो तीसरा पार्ट है वो आपका पावर के ऊपर है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें तीसरा पार्ट पावर के ऊपर है, हमारा दो हो गया। पहला कौन कौन सा हुआ इसमें? हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर में, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमारा पहला जो हुआ है वो आपका था सम और प्रोडक्ट के, सम और उसके ऊपर, और दूसरा जो आपका था वो प्रोडक्ट और डिवीजन के ऊपर था, और आपका तीसरा जो है वो आपका पावर के ऊपर है, वो आपका पावर के ऊपर है, वो आपका पावर के ऊपर। तो ये हम मैं लिख दूं एरर्स, एरर्स ड्यू टू पावर, एरर्स ड्यू टू पावर, डन, एरर्स ड्यू टू पावर। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अब मैं कोई भी एक वैल्यू पकड़ लूं, मेरा नाम सैफ है तो मैं यहाँ पे एस लेता हूं, एस, मेरे सर पे एक पावर चढ़ के बैठ गया, इसमें बोल दिया एन। अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखो, सर पे किसी को मत चढ़ने दो, सर पे थोड़ा उठा के पटक दो, ऐसा ही, सर पे थोड़ा उठा के फाट से पटक दो, ऐसा हो जाएगा। नहीं समझा? हम लोग और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सर क्या उठा पटक कर रहे हो, पुष्टि है कि फिजिक्स है, जो समझ लो, बस कंसेप्ट समझना चाहिए। इसको मैं उठा के पटक दिया नीचे, ठीक है। अब इसलिए ये ऐसा इसको रिप्रेजेंट करना। अब मैं इसको और डिटेल में समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का। अब आप इसमें पढ़ोगे आप अभी आगे, आप काइनेटिक एनर्जी में इक्वेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तब अगर मुझे एरर के भाषा में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा के ई अपॉन के ई इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम अपॉन एम। और ये देखो पावर क्या है, यहाँ देखो डेल्टा वी अपॉन वी रहेगा ही रहेगा, पर क्या दिख रहा है, पावर क्या है 2 का, उठाओ पट से पटक दो, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। समझा? समझा? ऐसा आ जाएगा, डन, ऐसा आ जाएगा। समझा क्या किया मैंने? हमारा पावर का एरर क्या था, बस खाली पावर को उठा के पटक देना है, सर पे किसी को चढ़ने मत देना, बस याद रखना, सर पे किसी को चढ़ने मत देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और एक चीज है, एक दूसरा एग्जाम्पल है, मैं एक अलग से एक इक्वेशन लेता हूं, जैसे कि यहां मैं ले लिया एक्स वाई रेज टू 4 डिवाइड बाय जेड रेज टू 5,
देखो ध्यान से, एक्स वाई रेस टू 4 डिवाइड बाय जेड रेस टू 5, ठीक है। तब देखो मेरे को अगर इसको एरर में लिखना है तो कैसा लिखूंगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, पर यहां पे देखो प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, पर वाई के सर पे पहले से वो चढ़ के बैठा है, क्या करना है, पट को पटक दे उठा के, ठीक है। उसके बाद में देखो इसको ऊपर, यहाँ पे कुछ आपको ही नहीं करा, ऊपर जाके माइनस हो गया, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यार इसमें, ठीक है। इसमें प्लस माइनस कुछ वो नहीं है, प्लस क्या है, जेड डेल्टा जेड अपॉन जेड, सर जेड के सर पे सर के बैठा है, पट को, फाइन, समझा, समझा, समझ में आया, बोलो बोलो मेरे भाई, समझा, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तीनों हमारे कॉम्बिनेशन हो गए, सबसे पहला क्या था आपका सम और डिफरेंस, दूसरा क्या था प्रोडक्ट और डिवीजन, तीसरा क्या है आपका पावर, समझा, तीनों समझा, तीनों समझा, इजी 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 इजी। देखो आप सबसे पहले आप ध्यान से सुनो, अब फटाफट सब लोग अपनी आंख बंद करो, बंद कर लो, जल्दी कर लो, हाँ मालूम है बहुत अच्छा दिख रहा हूं मैं, पर मुझे मत देखो, आंख बंद करो, तो पत्ता रखो दिल पे, ठीक है। जब आपका एरर जो है, जब आपका जो एरर है इसमें जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने देखा सर एरर मतलब क्या होता है, तो एरर मतलब जो है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी ऐसी एरर मतलब डिफरेंस है कि चीज का आपका एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू का और आपका जो मीन वैल्यू है उसका, आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर्स। उसके बाद हमने सर देखा एरर्स के टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं एरर्स के, एक पहला होगा सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर भी फर्दरली तीन पार्ट में क्लासीफाई है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट आपका आ जाएगा, तीन पार्ट में क्लासीफाई है, जिसमें से आपके तीन पार्ट में से पहला आपका इंस्ट्रूमेंटल, आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है, तीसरा आपका टेक्निक इम्परफेक्ट टेक्निक की वजह से वो भी हो गया, मतलब आपको बराबर परफॉर्म नहीं करना, तीसरा आपका हो गया पर्सनल टेक्निक, मतलब आपकी हर चीज सही है पर आपकी पर्सनल गलती की वजह से वो एरर हुआ, और नेक्स्ट आता है रैंडम एरर, हर चीज से आप सही हो, बस आपका जो रैंडम है वो होना ही होना है, आपके सिस्टम में आएगा ही आएगा, वो आपका हो गया रैंडम एरर, डन। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, एस्टिमेशन ऑफ एरर, एस्टिमेशन ऑफ एरर में हमने सबसे पहला देखा, एस्टिमेशन ऑफ एरर में हमने सबसे पहले मीन वैल्यू, मीन मीन एरर, मीन एरर के बाद हमने देखा एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में हमने देखा मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में हमने देखा रिलेटिव एरर, उसके बाद में हमने देखा परसेंटेज एरर, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने सबसे पहला पार्ट देखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहला पार्ट था आपका एरर ड्यू टू प्रोडक्ट, ड्यू टू सम और डिफरेंस, सेकंड था एरर ड्यू टू प्रोडक्ट और डिवीजन, सेम उसमें सारा था, और तीसरा एरर ड्यू टू पावर। समझ में आया, समझ में आया। देखो ध्यान से, आप 11th में हो, आपको ना अपना माइंड थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, आपको 10th तक जो आपको चलते आया ना ट्रेडिशनली, वो थोड़ा धीरे ब्रेक करो, मैं नहीं बोला फटाफट, धीरे धीरे आप कोप अप करो चीजों को, ठीक है। जैसे जैसे आप कोप अप करोगे धीरे धीरे चीजें आपको दिमाग में बैठती जाएगी, उतना ही आपके लिए आगे अच्छा रहेगा, ठीक है। फिजिक्स वैसे भी माइंड खोलने वाला सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा आप थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ोगे ना, बहुत ईजी है, इसका खाली मिथ फैला के रखेंगे फिजिक्स हार्ड होता है, ईजी है, अगर आप समझ के लोगे ना हर चीज ईजी है, ठीक है। डन, समझा, आज का लेक्चर समझा, सो दैट्स इट फॉर द टुडे। आपको अगर अच्छा लगा, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में डालो, या फिर मैंने अपने यहाँ पे इंस्टा हैंडल लेके रखा है, आप वहां पे मुझे डीएम कर सकते हो, कुछ भी डाउट वगैरह है तो हम वहाँ पे एंटरटेन करेंगे आपको, मतलब हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ आया, समझ आया, ठीक है। अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लेना, इसके साथ में टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ना कि यही ये यहाँ पे सर शॉर्ट्स में लिखे जाते हैं, टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना, टेक्स्ट बुक से एक बार देख लेना, ठीक है, क्या पैटर्न एक्चुअल में है, वरना एग्जाम में लिखे होगे तो फिर आधा भी सही से मार्क्स भी नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक के पैटर्न में आपको लिखना है, डन, समझ में आया, पक्का, ठीक है, पढ़ते रहो, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, डन, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर द जॉइनिंग द लेक्चर, थैंक यू, पैक अप।